चलो आज मैं आप लोगों को उमेश से मिलवाता हूँ। उमेश चीफ ऑफिसर। ठीक है उमेश। यस सर बोलिए। क्या आप अपनी लाइफ के बारे में बताओ शुरू से, राइट अराउंड कैडेटशिप से लेके चीफ ऑफिसर तक के बनने की जर्नी। राइट फ्रॉम कैडेटशिप ना सर? यस सर, थोड़ा जोर बोलने का। कैडेटशिप चालू हुआ था सर 2009 में पास आउट हो गया। थोड़ा लाउडली बोलो यार। 2009 में पास आउट हो गया सर IMI दिल्ली से। उसके बाद फर्स्ट शिप चढ़ा था 2010 में। देन उसके बाद कैडेटशिप में आई डिड 3 शिप्स एज डक कैडेट। उसके बाद सेकेंड मेट एग्ज़ाम पास किया। टेल योर कैडेट एक्सपीरियंस, हाउ वाज योर कैडेट एक्सपीरियंस वाज लाइक क्या बताऊं सर, दैट वाज टफ टाइम, यू नो। टफ टाइम ही होता है हमेशा कैडेट लाइफ। बट यू लर्न लॉट ऑफ थिंग ना सर। जहाज में कितना ही सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है कैडेटशिप में। सो दैट इज़ अ टाइम, क्या बोलेगा सर, ना कुछ लिमिटेशन है। यू आर फ्री टू मेक मिस्टेक्स, सो एंड यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो कैडेटशिप ऐसा टाइम था सर, मतलब आई यूज्ड टू एंजॉय माई कैडेटशिप सर। आई यूज्ड टू वर्क ऑन डेक, भागम भागी काम, बहुत कुछ। मतलब कैडेटशिप ऐसा मज़े में चला गया सर। 3 शिप किया कैडेटशिप में। उसके बाद सेकेंड मेट्स किया। सेकेंड मेट्स के बाद थर्ड ऑफिसर बन के अगेन 3 शिप्स। नहीं, टेल लाइक सेकेंड मेट एग्जाम। सेकेंड मेट एग्जाम में कौन कौन से पेपर होते हैं? सेकेंड मेट एग्जाम में सर वो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू डू 4 मंथ्स का फंक्शन करना पड़ता है। सेकेंड मेट फंक्शंस, उसमें 1 2 3 6 पेपर्स होता है ना सर? 6 पेपर्स होता है वहाँ पर। आई डोंट रिमेंबर नो सर, लॉन्ग बैक किया था तो इसके लिए 6 पेपर होता है। उसमें सबसे डिफ़िकल्ट होता है एक नेविगेशन का, एक नहीं 2 नेविगेशन का होता है। एक चार्ट वर्क होता है, एक नेविगेशन टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल, आई थिंक एक साथ ही होता है, अलग अलग होता है। थर्ड ऑफिसर बोलना अलग अलग होता है। तू भी आजा। सो टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल नेविगेशन का वो किया। देन उसके बाद मेट का एक पेपर है, स्टेबिलिटी का एक पेपर है। देन उसके बाद प्रोजेक्ट ह्यूमन का एक है। ठीक है, तो बेसिकली 6 पेपर थे ना? बेसिकली 6 पेपर्स आर देयर। ठीक है। एंड वो सब क्लियर होने के बाद देन यू विल। कितने घंटे पढ़ाई करता था? अरे सर उस टाइम पर फॉर सेकेंड मेट एग्जाम आई डिड 20 डेज का कुछ पढ़ाई किया था। 20 डेज। ओके। 20 to 25 डेज इज मोर देन इनफ। ओके। सो उसके बाद once you clear second mates, then company will make you do some courses like BTM and third officer familiarization। ऐसा थोड़ा बहुत कोर्सेस है, LSFF है मेंटेनेंस का। तो उसके बाद यू स्ट्रेट अवे जॉइन अस है। एंड वन मोर SNQ कोर्स भी कराता है, सेफ्टी एंड क्वालिटी का। उसके बाद थर्ड ऑफिसर बन के चढ़ेगा। चढ़ने के बाद यू हैव टू डू एटलीस्ट, डिपेंड करता है सर, कहीं को थर्ड शिप में मिल जाता है प्रमोशन ऐसे ऑन बोर्ड। अभी मुझे तो थर्ड शिप में ही मिला था, बट देन अगेन आफ्टर 3 शिप्स आई गॉट प्रमोटेड एज सेकंड ऑफिसर। तो फिर कितना सैलरी था थर्ड ऑफिसर? उस टाइम पर था सर, थर्ड ऑफिसर का सैलरी वाज अराउंड 3,400 समथिंग लाइक दैट। 3,400 व्हाट? इंडियन रुपीस? नो, डॉलर्स, US। So equivalent to how much? Multiply by 80, you can say 2.5. उस टाइम पर था सर 40 समथिंग, 50 कुछ था। या 50 कुछ था उस टाइम पर। तो वो हो गया। उसके बाद तो थर्ड ऑफिसर में कितने शिप किए? 3 शिप्स किया सर। देन आफ्टरवर्ड सेकंड मेट में प्रमोशन हो गया। ठीक है। फिर सेकंड मेट में किया थोड़ा बहुत, 3 4 5 शिप किया होगा, पता नहीं सर, याद नहीं अभी। ओके। सो बट सेकंड मेट का जॉब मेनली अंदर ही रहता है, मतलब मोस्टली इनसाइड था, एकोमोडेशन वाला जॉब है, पैसेज प्लान वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये मोस्टली बेसिकली द अपकीप ऑफ नेविगेशनल इक्विपमेंट्स एंड नेविगेशनल चार्ट्स एंड एसोसिएटेड थिंग्स। तो हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स यू डिड एज अ सेकंड ऑफिसर? सेकंड ऑफिसर किया होगा यार 4 या 5 कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। उसके बाद आई गॉट प्रमोटेड 2018 अगेन। आई
cleared my chief mate and got promoted to chief officer in 2021. गुड। अभी 4 साल से चीफ ऑफिसर में ही सेल कर रहा है। या 4 साल। कैसा लग रहा है चीफ ऑफिसर में? चीफ ऑफिसर में बढ़िया है सर। है? आई लाइक द जॉब एंड आई लाइक। कितना सैलरी है तुम्हारा चीफ ऑफिसर? चीफ ऑफिसर में अभी है सर क्लोज टू 9,000 आई एम गेटिंग। So almost 7 lakh है? Yeah, the big shot now, huh? तो चीफ ऑफिसर में वही है सर। एंड चीफ ऑफिसर में क्या ध्यान रखना चाहिए? मोस्टली यू आर इन चार्ज ऑफ द कार्गो ऑपरेशन एंड डेक अपकीप ओके। एंड वही है मोर और लेस जहाज का मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर्स अंडर चीफ ऑफिसर ओनली सर, एक्सेप्ट फॉर द ब्रिज पार्ट विच कम्स अंडर मास्टर एंड सेकंड ऑफिसर डायरेक्टली। तो बाकी सब कार्गो का हो गया, डेक मेंटेनेंस हो गया एंड डेक का जो मशीनरीज का हो गया, लोडिंग डिस्चार्जिंग हो गया, LSA FFA का ओवरऑल इंचार्ज हो गया, ये सब चीफ ऑफिसर के अंडर ही आता है। बट आई लव द जॉब सर, आई लव बीइंग एज अ चीफ ऑफिसर रादर देन सेकंड ऑफिसर एंड थर्ड ऑफिसर। करेक्ट? या अब आ जा थर्ड ऑफिसर यू कम नाउ दिस इज आवर थर्ड ऑफिसर मिस्टर माधव। He will Madhav explain Sharma. you the third officer duties. Yeah, tell. As a third officer, No, you tell from beginning. Who told you about shipping? How you came? sir, to few when I was in class 10th, few people came on my school. They were telling us about merchant navy from IMU. So at that time I got fascinated. Like, okay, merchant navy is something like at very early age we can earn so good money. But reality was totally different. When I came here, I got to know that things are totally different. As a cadet, we have to clean, we have to learn so many things, different works. And being as a third officer, then life start like changing with responsibility, with navigation, sole navigation, everything increases with responsibility, and that's really matters a lot. And as a third officer, our main duty is like assisting chief officer for LSA FFA, accounting, bond, store, and most importantly, our navigation. Because 8 hours, you are the sole responsible person on the watch. So navigation is the most important thing as a junior officer, and in any rank, navigation is most important. That's it, sir. Okay, thank you very much, Thank you so Madhav. much. Thank you. Okay, guys, see you. Bye bye. Take care.